महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके 2 भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों जो वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए, दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। महामुनि, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से घुलन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, ऋषियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्लूघन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भौं के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भौं का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोभ भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो मुनिवरों। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हय प्रत्यय अग्नि, पृथ्वी धर्म, रजोगुण ऋग्देव, क्रियाशक्ति प्रातः संवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, तत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य निध, दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, गुलोक, ज्ञान शक्ति, सामदेव, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष आदि त्रिपुंड धारण करें, जो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 तथा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली,
और दोनों पैर। ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्प्रदेश, 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास से 8 वसु कहे गए हैं। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे अथवा एकाग्रचित होकर हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमारों का, शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानु, दोनों पैर और पृष्ठ भाग।